जरा एक पल के लिए सांस रोकिए। कल्पना कीजिए, अगर अभी इसी क्षण जीवन आपसे सब कुछ छीन ले, ताकत, परिवार, सम्मान, अहंकार, यहां तक कि आपकी अंतिम सांस भी, तो क्या आपके भीतर वह एक सच्ची पुकार बचेगी जो स्वयं भगवान को आपके लिए दौड़ा लाए? श्रीमद् भागवत महापुराण की एक अद्भुत कथा, जहां एक विशाल गजराज गजेंद्र मृत्यु के जबड़ों में फंसा था। मगरमच्छ ने उसकी सूंड जकड़ ली। ताकत हार गई, साथी हार गए, ज्ञान हार गया, और जब सब समाप्त हो गया, तब उसके हृदय से निकली एक पुकार, हे नारायण, शरणागत की रक्षा करो। कहते हैं उस क्षण वैकुंठ कांप उठा। भगवान विष्णु अपना दिव्य आसन छोड़कर सुदर्शन चक्र लेकर भक्त की ओर दौड़ पड़े। क्या सच में भगवान भक्त के लिए दौड़ते हैं? क्या एक सच्ची शरणागति भाग्य बदल देती है? आज हम जानेंगे भक्ति की सबसे महान लीला। गजेंद्र मोक्ष तो मन शांत कर लीजिए, क्योंकि यह कथा केवल सुनने की नहीं, आत्मा को जगाने की है। जय श्री हरि। परीक्षित के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था, लेकिन उनकी जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, भगवान के अवतारों की गाथा तो अमृत के समान है। कृपा कर मुझे अब उस कथा के बारे में बताएं जहां भगवान ने एक असहाय प्राणी की रक्षा की थी। मैंने सुना है कि जब एक विशाल हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तब साक्षात नारायण गरुड़ पर सवार होकर आए थे। वो गजेंद्र कौन था और उसने प्रभु को कैसे प्रसन्न किया? सुखदेव जी ने मुस्कुराते हुए 8वें स्कंध का आरंभ किया। उन्होंने बताया कि यह कथा स्वयंभू मनु के नहीं, बल्कि तामस मनु के समय की है। क्षीर सागर के बीच में एक अत्यंत सुंदर पर्वत था, जिसका नाम था त्रिकूट। वहां की घाटियों हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था, जिसका राजा गजेंद्र था। गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली था। उसके चलने से धरती कांपती थी और बड़े बड़े सिंह भी उसके डर से भाग जाते थे। उसे अपनी शक्ति पर, अपनी रानियों पर और अपने परिवार पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वह अजय है और कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। एक दिन प्यास से व्याकुल गजेंद्र अपने झुंड के साथ एक विशाल सरोवर के तट पर पहुंचा। वह सरोवर कमल के फूलों से भरा हुआ था और उसका जल अमृत के समान शीतल था। गजेंद्र ने अपनी सूंड से जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा, वाटर स्पोर्ट्स में मग्न हो गया। वो मदमस्त होकर अपनी हथिनियों और बच्चों पर पानी छिड़क रहा था। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि उस शांत जल के नीचे काल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। उस सरोवर में एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक ग्रह मगरमच्छ रहता था। जैसे ही गजेंद्र ने पानी के भीतर अपना पैर रखा, उस मगरमच्छ ने अपनी भयंकर जबड़ों से गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। शुरू में गजेंद्र को लगा कि यह कोई छोटी सी बात है। उसने अपनी ताकत का उपयोग कर पैर खींचने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ वज्र के समान थी। यहां गति तीव्र होती है। गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच एक भयंकर खींचतान शुरू हो गई। गजेंद्र पानी से बाहर खींचता और मगरमच्छ उसे गहरे जल की ओर ले जाता। 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। उसके परिवार वाले, जिन पर उसे बहुत गर्व था, उसे असहाय छोड़कर तट पर खड़े होकर विलाप करने लगे। कोई भी उस पानी के भीतर जाकर गजेंद्र की सहायता नहीं कर सकता था। गजेंद्र को अब समझ आया कि संकट के समय सांसारिक संबंधी किसी काम के नहीं आते। गजेंद्र का शरीर अब जल में डूबने लगा था। मगरमच्छ उसे पूरी तरह निगलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। जब गजेंद्र की सांसें उखड़ने लगीं और उसकी सूंड का केवल ऊपरी हिस्सा पानी के बाहर रह गया, तब उसके भीतर का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसे अपने पूर्वज का ज्ञान, इंद्रदुम्न राजा होने की याद जागृत हुआ। उसने महसूस किया कि अब केवल वही शक्ति उसे बचा सकती है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। गजेंद्र ने अंतिम शक्ति बटोरी। सरोवर से एक खिला हुआ कमल का फूल अपनी सूंड में पकड़ा और उसे आकाश की ओर उठाकर 8 स्वर में पुकारा, हे गोविंद, हे नारायण, हे जगत के स्वामी, मेरी रक्षा करो। गजेंद्र की वह पुकार केवल एक जानवर की चिल्लाहट नहीं थी, वह एक भक्त की आत्मा की चीख थी जो संसार के बंधनों में फंसी हुई थी। उस पुकार में इतनी तड़प थी कि बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु का आसन डोल गया।
भगवान ने न लक्ष्मी की ओर देखा न अपने आयुधों की चिंता की। वे नंगे पैर अपने वाहन गरुड़ पर सवार हुए और बिजली की गति से उस सरोवर की ओर चल पड़े। देवताओं ने देखा कि साक्षात रक्षक अपनी पूरी महिमा के साथ एक पशु की रक्षा के लिए नीचे उतर रहा है। गजेंद्र की आंखों में अब आंसू थे और उसकी पुकार गूंज रही थी। क्या भगवान उस मगरमच्छ के जबड़ों से गजेंद्र को बचा पाएंगे? मृत्यु और जीवन के बीच के उस क्षण में अब साक्षात ईश्वर का प्रवेश होने वाला था। सुखदेव जी बोले, राजन, त्रिकूट पर्वत की उस तराई में स्थित वह सरोवर अब एक रणक क्षेत्र बन चुका था, जहां एक ओर अहंकार और शक्ति का प्रतीक गजेंद्र था और दूसरी ओर काल रूपी ग्रह यानी मगरमच्छ के 1000 वर्षों का समय बीत चुका था। लेकिन उस भयानक खींचतान का कोई अंत नहीं दिख रहा था। गजेंद्र की विशाल देह जो कभी पर्वतों को हिला देती थी, अब पानी के भीतर शिथिल पड़ रही थी। उसकी आंखों की चमक धुंधली हो गई थी। रखकर समुद्र के बीच पहुंचा दिया। मंथन के लिए रस्सी की आवश्यकता थी, इसलिए साक्षात वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। असुरों ने अपनी शान दिखाने के लिए नाग के मुख की ओर का हिस्सा पकड़ा और देवताओं ने पूंछ वाला हिस्सा। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत का कोई आधार न होने के कारण वह गहरे समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर फिर से हताश हो गए। यहां गति तीव्र होती है। तभी भगवान विष्णु ने साक्षात कुर्म कछुए का अवतार लिया। उन्होंने 1,00,000 योजन चौड़ा कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर पर्वत को काठी अपनी पीठ पर उठा लिया। भगवान की पीठ इतनी कठोर थी कि जब पर्वत घूम रहा था तो भगवान को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी खुजली कर रहा हो। मंथन प्रचंड वेग से शुरू हुआ। एक और असुर थे, दूसरी ओर देवता वासुकी नाग के मुख से निकलने वाली जहरीली फुफकार और अग्नि से असुर झुलसने लगे। लेकिन अमृत की चाह में वे पीछे नहीं हटे। समुद्र का पानी उबलने लगा और लहरन आकाश को छूने लगी। मंथन के प्रभाव से सबसे पहले जो चीज निकली उसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। वह कोई रत्न नहीं था, बल्कि वह था भयंकर हलाहल विष। वो विष इतना तीव्र था कि उसकी गंध मात्र से जीव मरने लगे और 10 दिशाओं में अंधकार छा गया। देवता और असुर भय से भागने लगे। वे समझ गए कि यदि इस विष का समाधान नहीं हुआ तो अमृत निकलने से पहले ही सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वे सब भागकर भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। महादेव अपनी समाधि में लीन थे। देवताओं ने करुण पुकार की, हे महादेव, हे नीलकंठ, इस प्रलयनंकारी विष से हमें बचाइए। शिव जी ने अपनी आंखें खोली। वे आशुतोष दूसरों का संगीत दुख देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा। माता पार्वती भी वहां विराजमान थी। शिव जी ने पार्वती की ओर देखा और पार्वती जी ने मुस्कुराकर सहमति दी, क्योंकि वे जानती थी, संगीत मानती, कि उनके स्वामी साक्षात विष को भी अमृत बनाने की शक्ति रखते हैं। महादेव ने वह सारा विष अपनी हथेली पर लिया और उसे पी गए। जैसे ही वह विष शिव के कंठ तक पहुंचा, माता पार्वती ने शिव के गले को स्पर्श कर उस विष को वहीं रोक दिया ताकि वह उनके हृदय तक ना पहुंच पाए, क्योंकि शिव के हृदय में साक्षात श्री राम और पूरा ब्रह्मांड बसता है। विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उस विष की जो कुछ बूंदें नीचे गिरी, उन्हें सांपों, बिच्छुओं और जहरीले जीवों ने ग्रहण कर लिया। महादेव ने अपनी करुणा से सृष्टि को विनाश से बचा लिया। विष का संकट टलते ही मंथन फिर से शुरू हुआ। अब समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने यज्ञ के लिए रख लिया। फिर उच्चय एश्रवा नाम का सफेद घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने ले लिया। इसके बाद ऐरावत हाथी और 8 दिव्य हाथी निकले, जिन्हें इंद्र ने स्वीकार किया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। इसके बाद कल्प वृक्ष और पारिजात जैसे दिव्य वृक्ष और हजारों अप्सराएं प्रकट हुई, जिन्होंने स्वर्ग की शोभा बढ़ाई। मंथन अभी जारी था और सबकी आंखें किसी विशेष वस्तु की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी समुद्र की लहरों के बीच से साक्षात ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई। उनका सौंदर्य इतना
इतना अलौकिक था कि देवता, असुर और ऋषि सभी उन्हें एकटक निहारते रह गए। उनके हाथ में वरमाला थी। हर कोई चाहता था कि लक्ष्मी जी उन्हें चुने। इंद्र ने उनके लिए सिंहासन सजाया, समुद्र ने उन्हें पीले वस्त्र भेंट किए और ऋषियों ने उनका अभिषेक किया। लक्ष्मी जी ने सभा में घूमकर सबको देखा। उन्होंने देखा कि कोई तपस्वी तो है पर क्रोध पर काबू नहीं है, कोई ज्ञानी है पर उसमें काम का वेग है, और कोई महान है पर उसमें दया नहीं है। अंततः लक्ष्मी जी की दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी, जो शांत भाव से एक कोने में खड़े थे। उन्हें किसी संगीत वस्तु की जान नहीं थी। लक्ष्मी जी ने अपनी वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल दी और उनके वक्ष स्थल पर निवास करने लगी। देवताओं का खोया हुआ वैभव वापस लौटने लगा, लेकिन असुरों का मन अभी भी अशांत था। वे केवल एक ही चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। अमृत मंथन की गति और बढ़ गई। वासुकी संगीत, नाग की पकड़ ढीली हो रही थी। देवता और असुर थक चुके थे, लेकिन तभी समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य संगीत पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में एक सुवर्ण कलश था जो अमृत से भरा हुआ था। वे साक्षात धन्वंतरी थे, जो आयुर्वेद के जनक और भगवान के ही अंश थे। अमृत कलश को देखते ही देवताओं और असुरों का धैर्य टूट गया। असुरों ने बलपूर्वक धन्वंतरी के हाथ से कलश छीन लिया और उसे लेकर भागने लगे। देवताओं के बीच हाहाकार मच गया। उन्हें लगा कि यदि असुरों ने यह अमृत पी लिया तो अधर्म हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और देवताओं का विनाश निश्चित है। असुरों में भी आपस में छीनापटी शुरू हो गई। कोई कह रहा था मैं पहले पीऊंगा, तो कोई कह रहा था पहले मेरा अधिकार है। उस अराजकता के बीच अचानक एक ऐसी दिव्य सुगंध फैली जिसने सबका मन मोह लिया। देवताओं और असुरों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी। वह मोहिनी थी। उसका रूप ऐसा था कि साक्षात कामदेव भी उसके सामने लज्जित हो जाए। उसके चलने से पायल की जो झंकार हो रही थी, उसने असुरों की बुद्धि को पूरी तरह भ्रमित संगीत कर दिया। मोहिनी की मंद मुस्कान और कटाक्ष भरी नजरों ने असुरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। असुर अमृत भूलकर उस सुंदरी के सम्मोहन में बंध गए। उन्होंने सोचा कि क्यों ना यह सुंदर स्त्री ही हमारा न्याय करे और अमृत बांटे। असुरों का अहंकार और काम उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा था। मोहिनी ने अपनी माया का जाल बिछा दिया था। क्या असुर पहचान पाएंगे कि यह मोहिनी रपनिदोपीर ही संगीत कोई और नहीं बल्कि साक्षात विष्णु ही है। अमृत का कलश अब उस मोहिनी के हाथों में था। देवताओं और असुरों की पंक्तियां अलग अलग लग चुकी थीं। उस अमृत वितरण में एक ऐसा भयानक छल होने वाला था जिससे राहु और केतु का जन्म होने वाला था। मंथन का अंतिम और सबसे रोमांचक पड़ाव अब शुरू होने जा रहा था। मोहिनी के उस अलौकिक सौंदर्य ने असुरों की चेतना को पूरी तरह से शून्य कर दिया था। वे भूल चुके थे कि वे कौन हैं, कहां हैं और किस वस्तु के लिए लड़ रहे हैं। उनके हाथों में ब्रह्मांड की सबसे मूल्यवान निधि अमृत कलश था, लेकिन उनकी आंखें केवल मोहिनी के उन नशीले नेत्रों और उसकी मंद मुस्कान पर टिकी थीं। मोहिनी ने अपनी पायल की झंकार से सभा के सन्नाटे को तोड़ा और एक ऐसी सुरीली आवाज में बोली जो वीणा के तारों से भी कोमल थी। हे वीर असुरों, आप लोग इतने महान और शक्तिशाली हैं, फिर इस साधारण अमृत के लिए बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो केवल एक चंचल स्त्री हूं जो आज यहां है और कल ना जाने कहां। क्या आप सचमुच मुझ जैसी अनजान सुंदरी पर विश्वास करके यह अमृत मुझे सौंपना चाहते हैं? मोहिनी की इस ईमानदारी संगीत ने असुरों के मन में उसके प्रति विश्वास को और बढ़ा दिया। असुर राज बलि और अन्य दैत्य सेनापति एक स्वर में चिल्ला उठे, सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य ने हमें जीत लिया है। तुम्हारी वाणी में सत्य है। हम तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। तुम ही इस अमृत का न्यायपूर्ण बंटवारा करो। तुम जिसे चाहो जितना चाहो दे दो। हमें तुम्हारा हर निर्णय शिरोधार्य होगा। मोहिनी ने एक कुटिल लेकिन अत्यंत आकर्षक कटाक्ष किया। संगीत,
और अमृत कलश अपने कोमल हाथों में ले लिया। उसने आदेश दिया कि देवता और असुर दो अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाए। असुरों ने बिना किसी संशय के उसकी आज्ञा मानी। एक और पराक्रमी लेकिन काम के वेग में अंधे असुर बैठे थे और दूसरी ओर शांत और प्रतीक शारद देवता। मोहिनी ने अमृत वितरण की प्रक्रिया शुरू की। उसने पहले देवताओं की पंक्ति की ओर रुख किया। वह अपने हाथों से स्वर्ण पात्र में अमृत निकालती और अत्यंत गरिमा के साथ देवताओं को पिलाने लगती। यहां गति अत्यंत तीव्र संगीत वकील होती है। असुर एकटक उसे देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे मोहिनी की साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रहा है, कैसे उसके आभूषणों की चमक पूरे वातावरण को आलोकित कर रही है। मोहिनी बीच बीच में असुरों की ओर देखकर मधुर मुस्कान बिखेर देती, जिससे असुर यह भूल जाते कि कलश का अमृत धीरे धीरे कम हो रहा है। वे अपनी बारी की प्रतीक्षा में इतने मदमस्त थे कि उन्हें यह आभास ही नहीं हुआ कि मोहिनी केवल देवताओं को अमृत पिला रही है और असुरों को केवल अपनी मायावी बातों में उलझाए हुए हैं। लेकिन उस सभा में एक ऐसा असुर था जिसकी बुद्धि पूरी तरह भ्रमित नहीं हुई थी। वह था सिंहिका का पुत्र राहु। राहु अत्यंत संगीत चतुर और मायावी था। उसने देखा कि मोहिनी केवल एक पक्ष संगीत को अमृत दे रही है और असुरों के पास केवल कलश का खाली होने वाला समय बच रहा है। राहु ने तुरंत अपनी माया का प्रयोग किया और एक देवता का रूप धारण कर लिया। वह अत्यंत सावधानी से देवताओं की पंक्ति में जाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। यहां गति संगीत धीमी होती है। यह इस खंड का सबसे बड़ा और तनावपूर्ण पीक मोमेंट है। वातावरण में एक अजीब सी भारीपन छा गया था। मोहिनी, जो साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप थी, वे राहु के इस छल को जानती थी, लेकिन लीला को आगे बढ़ाना था। मोहिनी ने स्वर्ण पात्र में अमृत भरा और जैसे ही राहु के मुख के पास ले गई, राहु की आंखों में एक भयानक चमक कौंधी। उसने अमृत की कुछ बूंदें अपने मुख में डाली। जैसे ही अमृत राहु के कंठ के नीचे उतरने लगा, साक्षात सूर्य और चंद्रमा ने चिल्लाकर संकेत किया, प्रभु, यह देवता नहीं, यह तो मायावी असुर राहु है। समय जैसे एक पल के लिए ठहर गया। मोहिनी के उस कोमल और सुंदर रूप के भीतर से साक्षात विष्णु का वह तेजोमय स्वरूप प्रकट होने लगा। जैसे ही राहु के गले से अमृत नीचे सरक रहा था, भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र सूर्य की करोड़ों किरणों के समान चमकता हुआ निकला और पलक झपकते ही उसने राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यहां गति अत्यंत तीव्र और रोमांचक होती है। राहु का धड़ नीचे गिर पड़ा, लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों जीवित रहे। सिर राहु कहलाया और धड़ केतु, वे दोनों आकाश में स्थापित हो गए और तब से सूर्य और चंद्रमा के प्रति अपनी शत्रुता निकालने के लिए उन्हें ग्रहण लगाने लगे। राहु का सिर कटते ही असुरों की तंद्रा टूटी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। वे क्रोध से गरज उठे। संगीत में मोहिनी का वह सुंदर रूप अब लुप्त हो चुका था और उनके सामने साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में खड़े थे, जिनके एक हाथ में अब भी अमृत कलश का अंतिम हिस्सा था और दूसरे में रक्त से सना सुदर्शन चक्र। असुरों ने अपनी गदाएं और तलवारें उठा ली। धोखा, हमारे साथ धोखा हुआ है कि चीखें समुद्र के तट पर गूंजने लगी। भगवान विष्णु ने कलश का शेष अमृत देवताओं को पिला दिया और स्वयं अंतर्धान हो गए। अमृत पीते ही देवताओं का तेज हजारों गुना बढ़ गया। उनके मुरझाए हुए चेहरे अब स्वर्ण के समान चमकने लगे। अब शुरू हुआ वह महाभयानक युद्ध जिसे देवासुर संग्राम कहा जाता है। यहां गति संगीत फिर से तीव्र होती है। असुरों की विशाल सेना, जिसमें नमुची, संहाद और व्योचन जैसे महाबली योद्धा थे, देवताओं पर टूट पड़ी। समुद्र का तट अब रक्त की नदियों में बदलने लगा। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर वज्र से असुरों का संहार करने लगे। दूसरी ओर राजा बलि अपने मायावी रथ पर सवार होकर देवताओं पर बाणों की वर्षा कर रहे थे।
युद्ध का दृश्य अत्यंत विस्मयकारी संगीत था। सिनेमैटिक विवरण, आकाश में दिव्य अस्त्रों का टकराव हो रहा था, जिनसे निकलने वाली बिजलियां समुद्र के जल को खौला रही थी। वायुदेव ने अपनी प्रचंड हवाओं से असुरों के विमानों को उखाड़ फेंका, तो अग्निदेव ने असुर सेना को चारों ओर से घेर लिया। कार्तिकेय और वीरभद्र जैसे योद्धा असुरों की कतारें काट रहे थे। राजा बलि ने अपनी माया से चारों ओर अंधेरा फैला दिया और आकाश से पत्थर और अग्नि की वर्षा करने लगे। देवता एक पल के लिए विचलित हुए, लेकिन भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से उनका साहस फिर से लौट आया। इंद्र और बलि के बीच सीधा मुकाबला हुआ। इंद्र ने अपने वज्र का संधान किया, बलि ने भी अपनी पूरी शक्ति में दी संगीत लगा दी, लेकिन अमृत की शक्ति के सामने असुरों का पराक्रम फीका पड़ने लगा। इंद्र के वज्र ने बलि के रथ को चकनाचूर कर दिया और बलि मूर्छित होकर गिर पड़े। असुर सेना में भगदड़ मच गई। देवताओं ने उन असुरों को भी मारना शुरू किया जो शरण में आ रहे थे। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं को रोका। रोको, अब युद्ध बंद करो। अमृत का वितरण हो चुका है और भगवान की इच्छा पूर्ण हुई है। अब निरर्थक रक्तपात मत करो। देवताओं ने नारद जी की बात मानी और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। असुर अपनी हार और मृत साथियों के शव लेकर रसातल चले गए। राजा बलि का शरीर निष्प्राण पड़ा था, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें फिर से जीवित करने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने बलि के शरीर पर मंत्रपूत जल छिड़का और बलि की चेतना वापस आ गई। बलि की आंखों में अब प्रतिशोध की ज्वाला नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। उन्हें समझ आ गया था कि केवल बल से ईश्वर को नहीं जीता जा सकता। शुक्राचार्य ने बलि को सांत्वना दी। वत्स, उदास मत हो। समय अभी तुम्हारे पक्ष में नहीं था, लेकिन यदि तुम फिर से शक्ति संचय करना चाहते हो तो तुम्हें धर्म और यज्ञ का मार्ग अपनाना होगा। तुम्हें 100 अश्वमेघ यज्ञ करने होंगे, जिससे तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिसे की आज्ञा मानी और रसातल में रहकर तपस्या और यज्ञ की तैयारी शुरू की। उधर स्वर्ग में इंद्र फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान थे। लक्ष्मी जी की कृपा से स्वर्ग पहले से भी अधिक वैभवशाली हो गया था, लेकिन देवता यह भूल रहे थे कि अहंकार फिर से पनप सकता है। राजा बलि की तपस्या और उनके 100 यज्ञों का धुआं अब स्वर्ग तक पहुंचने लगा था। बलि का तेज इतना बढ़ गया था कि देवता फिर से कांपने लगे। बलि ने बिना किसी युद्ध के केवल अपने तपोबल से इंद्र को स्वर्ग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अदिति, जो देवताओं की माता थी, अपने पुत्रों की यह दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि की आज्ञा से पयोव्रत किया। 12 दिनों की उस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए। अदिति ने संगीत अंकुश के अपने पुत्रों का राज्य वापस दिलाने की विनती की। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, माता बलि मेरा भक्त है और वह धर्मपूर्वक राज्य कर रहा है, लेकिन मैं आपकी इच्छा भी पूर्ण संगीत करूंगा। मैं स्वयं आपके गर्भ से जन्म लेकर बलि के पास जाऊंगा। समय बीता और भाद्रपद मास की द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान ने एक अत्यंत सुंदर और छोटे बालक के रूप में अवतार लिया। वह साक्षात वामन अवतार था। उनका शरीर छोटा था, लेकिन उनका तेज सूर्य के समान प्रज्वलित था। उनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे में छत्र था। वे यज्ञोपवीत धारण किए हुए ब्रह्मचारी के वेश में थे। छोटे छोटे कदमों से चलते हुए भगवान वामन उस स्थान की ओर बढ़े जहां राजा बलि अपना अंतिम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञशाला के पास जैसे ही उस नन्हे ब्राह्मण के चरण पड़े, पूरी पृथ्वी आनंदित हो उठी। राजा बलि ने जब उस अद्भुत बालक को देखा तो वे अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्हें लगा कि साक्षात सूर्य उनके आंगन में उतर आया है। बलि ने वामन देव का स्वागत किया और उनके चरण धोए। बलि ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे नन्हे विप्रवर, आप जो चाहे मांग लें। मेरी पूरी संपत्ति, मीट, संगीत, मेरा राज्य या यह पूरी पृथ्वी, आपकी एक इच्छा पर मैं सब कुछ न्योछावर कर सकता हूं। शुक्राचार्य की दिव्य दृष्टि ने पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु है जो बलि को छलने आए हैं। उन्होंने बलि के कान में फुसफुसाते हुए कहा, बलि रुक जाओ, यह साक्षात विष्णु है। इन्हें कुछ मत देना, अन्यथा तुम बर्बाद हो जाओगे।
लेकिन बलिशिकी, जो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपने गुरु की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि साक्षात भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं संगीत, तो यह मेरा सौभाग्य है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। बलि ने हाथ में जल लेकर संकल्प करने का निर्णय लिया। वामन देव की वह छोटी सी कदकाठी अब ब्रह्मांड को नापने के लिए तैयार थी। एक ऐसा दान होने वाला था जिसने इतिहास में बलि संगीत को अमर कर दिया और इंद्र को उसका खोया हुआ स्वर्ग वापस दिलाया। वामन देव के वे 3 पग अब सृष्टि के नए आयाम लिखने वाले थे। बलि की दानवीरता और भगवान की लीला का वह अद्भुत मिलन अब उस निर्णायक मोड़ पर था जहां अहंकार और समर्पण की परीक्षा होने वाली थी। राजा बलि ने हाथ में गंगा जल लिया और संकल्प लेने के लिए जैसे ही झुके, गुरु शुक्राचार्य ने एक अंतिम प्रयास किया। वे जानते थे कि जल के गिरते ही बलि का सर्वस्व चला जाएगा। शुक्राचार्य ने अपनी माया से सूक्ष्म रूप धारण किया और उस कमंडल की टोंटी में जाकर बैठ गए जिससे संकल्प का जल गिरना था। जल रुक गया, बलि असमंजस में पड़ गए, लेकिन वामन देव के मुख पर एक शरारत भरी मुस्कान थी। भगवान ने पास ही पड़ी एक कुशा घास का संगीत तिनका उठाई और उसे कमंडल की में डाल दिया। वह तिनका सीधे शुक्राचार्य की एक आंख में लगा। पीड़ा से करहाते हुए शुक्राचार्य बाहर निकले और बलि का मार्ग प्रशस्त हो गया। बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प पूरा संगीत किया। संकल्प पूरा होते ही वहां जो घटा उसने पूरी सभा को जड़ कर दिया। वो नन्हा कोमल और छोटा सा ब्राह्मण बालक अब बढ़ने लगा था। यहां गति अत्यंत तीव्र होती है। देखते ही देखते वामन देव का शरीर बादलों को पार कर गया। उनके चरण पृथ्वी पर थे और उनका मस्तक बादलों के ऊपर, फिर नक्षत्रों के ऊपर और अंततः ब्रह्मांड की सीमा तक पहुंच गया। यह भगवान का त्रिविक्रम रूप था। भगवान ने अपना पहला पग बढ़ाया और एक ही पल में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। राजा बलि का विशाल साम्राज्य, जिसके लिए उन्होंने सैकड़ों युद्ध लड़े थे, वह भगवान के एक कदम के नीचे सिमट गया। फिर भगवान ने अपना दूसरा पग ऊपर की ओर उठाया। वह चरण स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक और तपलोक को पार करता हुआ सीधा सत्यलोक संगीत तक पहुंचा। जब भगवान का चरण सत्यलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अत्यंत आदर के साथ अपने कमंडल के जल से उस चरण को धोया। वही जल ब्रह्मांड की सीमाओं को तोड़ता हुआ गंगा के रूप में प्रवाहित हुआ। अब भगवान ने अपनी दिव्य और गंभीर गर्जना से सभा को कपा दिया। उन्होंने पूछा, बल 2 पगों में मैंने पृथ्वी और आकाश नाप लिए हैं। तुम्हारा सारा वैभव अब मेरा है। अब बताओ, मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? यदि तुम अपना वचन पूरा नहीं कर सके तो तुम्हें असत्य बोलने के अपराध में वरुण के पाश में बंधना होगा। बलि के सेनापति और असुर योद्धा भगवान पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन बलि ने उन्हें रोक दिया। बलि समझ चुके थे कि यह हार नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर की उन पर असीम कृपा है। राजा बलि ने अत्यंत विनम्रता से अपना सिर झुकाया। उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि संपत्ति कम पड़ गई है तो संपत्ति का मालिक तो अभी जीवित है। वस्तु से बड़ा वस्तु का स्वामी होता है। आपने मेरा राज्य लिया है, मुझे नहीं। कृपा कर अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें। मैं अपना सर्वस्व और स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। भगवान वामन ने अपना तीसरा पैर बलि के मस्तक पर रखा और उन्हें रसातल के सुतल लोक में भेज दिया। भगवान बलि के त्याग से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं बलि के महल का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। इंद्र को उनका स्वर्ग वापस मिला, लेकिन बलि को साक्षात नारायण का सानिध्य मिला। समय का चक्र निरंतर घूमता रहा। ब्रह्मांड की इस महान यात्रा में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां पूरी सृष्टि का अंत होने वाला था।
सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि हर कल्प के अंत में एक प्रलय संगीत आता है। यह कथा है राजा सत्यव्रत की, जो आगे चलकर वैवस्वत मनु बने। राजा सत्यव्रत अत्यंत धर्मात्मा और दयालु थे। एक दिन वे कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया, उस जल में एक नन्ही सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने उसे वापस नदी में डालना चाहा, लेकिन उस नन्ही मछली ने कहा, हे राजन, मुझे इस जल में मत छोड़िए, यहां बड़े जीव मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उस छोटी सी मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन अगले ही पल एक विस्मयकारी घटना घटी। यहां गति तीव्र होती है। वो मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक मटके में डाला, लेकिन कुछ ही घंटों में वो मटका भी उसके लिए छोटा हो गया। फिर उसे एक बड़े तालाब में डाला गया, पर मछली का शरीर निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। अंत में राजा ने उसे विशाल समुद्र में डाल दिया। समुद्र में जाते ही वह मछली कई मील लंबी हो गई और उसका तेज स्वर्ण की तरह चमकने लगा। राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु आप कौन हैं? आपने यह रूप क्यों धारण किया है? मत्स्य रूपी भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन एक भयंकर प्रलय आने वाला है। तीनों लोग प्रलय के जल में डूब संगीत जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक विशाल नौका आएगी। तुम समस्त औषधियों, बीजों और सप्तर्षियों को लेकर उस नौका पर सवार हो जाना। उस महाविनाश के बीच मैं पुनः प्रकट होऊंगा। ठीक 7वें दिन मूसलाधार वर्षा होने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर धरती को निगलने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी जल की लहरों पर एक विशाल नौका दिखाई दी। सत्यव्रत सप्तर्षियों के साथ उस पर चढ़ गए। उसी समय प्रलय के जल में संगीत भगवान मत्स्य प्रकट हुए। उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उनके मस्तक पर एक विशाल सिंह था। ऋषियों ने वासुकी नाग को रस्सी बनाया और उस नौका को मत्स्य भगवान के सिंह से बांध दिया। वो विशाल मछली उस प्रलयनकारी समुद्र में नौका को खींचने लगी। उसी दौरान हग्रीव नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मा संगीत जी के मुख से वेदों को चुरा लिया था और समुद्र की गहराइयों में छुप गया था। भगवान मत्स्य ने उस असुर का वध किया और वेदों को वापस ब्रह्मा जी को सौंपा। उस भयानक प्रलय की रात में, जब चारों ओर केवल विनाश का शोर था, भगवान मत्स्य ने राजा सत्यव्रत को मत्स्य पुराण का दिव्य ज्ञान दिया। उन्होंने आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के रहस्यों को उजागर किया। जब प्रलय शांत हुआ और नई सृष्टि का आरंभ हुआ, तो वही सत्यव्रत वैवस्वत मनु के रूप में प्रसिद्ध हुए। सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान के यह अवतार बताते हैं कि वे भक्त की रक्षा के लिए कभी बौने ब्राह्मण बनते हैं, तो कभी जल की मछली। अब यहां से सूर्यवंश और चंद्रवंश की गाथा शुरू होती है, जिसने इस पृथ्वी को महान राजाओं और साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम राम से अलंकृत किया। राजा सत्यव्रत के वंश में ही आगे चलकर इक्ष्वाकु हुए, जिनसे सूर्यवंश चला। इस वंश में एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए। सगर, गी, असीटी, सदगगर, भगीरथ और अम्बरीश। राजा अम्बरीश की कथा अत्यंत विलक्षण है। अम्बरीश एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे जो भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा दिया था। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन पारण व्रत खोलना करने ही वाले थे कि महर्षि दुर्वासा वहां पधार गए। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए और उन्हें आने में बहुत विलंब हो गया। पारण का समय बीता जा रहा था। ब्राह्मणों की सलाह पर अम्बरीश ने केवल चरणामृत पीकर व्रत का नियम पूरा किया। जब दुर्वासा वापस आए तो उन्हें लगा कि अम्बरीश केवल चरणामृत पीकर व्रत का नियम पूरा किया। जब दुर्वासा वापस आए तो उन्हें लगा
कि अम्बरीश ने उनके भोजन से पहले पारण करके उनका अपमान किया है। दुर्वासा, संगीत का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे कृत्या नाम की एक भयानक राक्षसी पैदा की जो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। यहां गति तीव्र होती है। राजा अम्बरीश डरे नहीं, वे हाथ जोड़कर खड़े रहे। तभी वहां साक्षात भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने एक ही पल में कृत्या को भस्म कर दिया और फिर वह दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ा। दुर्वासा अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागे। संगीत वे ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, लेकिन किसी ने उन्हें सुदर्शन चक्र से बचाने की हिम्मत नहीं की। अंत में दुर्वासा वैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ऋषिवर, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। मेरा हृदय भक्तों ने जीत लिया है। यदि आप बचना चाहते हैं तो वापस अम्बरीश के पास जाइए। केवल वही आपको क्षमा कर सकते हैं। दुर्वासा वापस आए और राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति कर उसे शांत किया। एक महान ऋषि एक भक्त के चरणों में झुके थे। यह भक्ति की सबसे बड़ी विजय थी। इवाकू वंश की यह धारा आगे बढ़ती हुई महाराज दशरथ तक पहुंची, जहां साक्षात संगीत परब्रह्म ने राम के रूप में अवतार लिया। राम कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी की आंखों में एक विशेष चमक आ गई। उन्होंने बताया कि कैसे राम ने मर्यादा की रक्षा के लिए राजपाट त्याग दिया और रावण जैसे महाबली राक्षस का अंत कर राम राज्य की स्थापना की। सूर्यवंश का वह प्रताप और फिर चंद्रवंश का उदय जिसने यदुवंश को जन्म दिया। यही वह महान पृष्ठभूमि थी जहां अब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला था। सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब तक तुमने भगवान के उन अवतारों को सुना जिन्होंने धर्म की रक्षा की, लेकिन अब हम उस अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं जो भागवत का प्राण है। दशम स्कंध का आरंभ होने वाला है। मथुरा के कारागार में जंजीरों की खनक और कंस का बढ़ता अत्याचार, यह सब एक महान घटना की तैयारी थे। क्या तुम तैयार हो उस बाल लीला और माखन चोर की गाथा सुनने के लिए जिसने प्रेम को मोक्ष से भी बड़ा बना दिया? परीक्षित का हृदय धड़क रहा था, क्योंकि अब साक्षात कृष्ण के जन्म की घड़ी समीप आ गई थी। सुखदेव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि राजा परीक्षित के हृदय पर टिकाई और बोले, राजन, अब हम उस पावन वंश की चर्चा करेंगे जिसने मर्यादा और त्याग के नए मापदंड स्थापित किए। यह सूर्यवंश है, जिसका आरंभ साक्षात सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु से हुआ। मनु के 10 पुत्रों में सबसे बड़े थे इवाकू। महाराज इवाकू ने ही अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया, संगीत। और यहीं से वह गौरवशाली परंपरा शुरू हुई जिसने इस पृथ्वी को एक से बढ़कर एक कंबा, एक प्रतापी राजा दिए। इसी वंश में राजा विकुक्षी हुए, फिर महान कत्स्थ हुए जिन्होंने देवासुर संग्राम में इंद्र की सहायता की थी। इसी परंपरा में राजा मानधाता हुए, जिनकी शक्ति इतनी अपार थी कि वे साक्षात इंद्र के आधे आसन पर बैठते थे। मानधाता के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा और उनकी प्रजा साक्षात देवतुल्य थी। सूर्यवंश की यह गौरव गाथा केवल विजय की नहीं, बल्कि कठिन तपस्या और अटूट संकल्प की भी कहानी है। इसी वंश में आगे चलकर राजा सगर हुए। सगर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो इंद्र ने उनके यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने जब वहां घोड़ा देखा तो उन्होंने मुनि को चोर समझकर उनका अपमान किया। कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से वे 60,000 राजकुमार क्षण भर में भस्म हो गए। उनकी आत्माएं सदियों तक अधर में लटकी रहीं, क्योंकि उन्हें तर्पण के लिए गंगा का पावन जल प्राप्त नहीं था। पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं ने तपस्या की, लेकिन सफलता मिली महाराज भगीरथ को। भगीरथ का तप इतना प्रचंड था कि साक्षात गंगा को स्वर्ग छोड़कर धरती पर आना पड़ा। महादेव ने गंगा के उस उग्र वेग को अपनी जटाओं में बांधा और फिर एक शांत धारा के रूप में संगीत उन्हें मुक्त किया। भगीरथ गंगा को अपने पीछे से कपिल मुनि के आश्रम तक ले गए।
जहां उनके पूर्वजों की राख गंगा के स्पर्श मात्र से पवित्र संगीत हो गई और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। भगीरथ का यह प्रयास आज भी हमें सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं, यदि संकल्प निस्वार्थ हो। सूर्यवंश की यह दिव्य सरिता आगे बढ़ती हुई राजा खटवांगन तक पहुंची, जिन्हें केवल एक मुहूर्त की आयु शेष रहने पर भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। फिर राजा रघु आए, जिनके नाम पर यह वंश रघुवंश कहलाया। रघु के बाद अज और फिर महाराज दशरथ का समय आया। दशरथ ने अपने न्याय और पुरुषार्थ से देवताओं तक की सहायता की, लेकिन उनका आंगन पुत्र की किलकारी के लिए तरसता रहा। ऋषि श्रृंग ऋषि के सानिध्य में संगीत श्रुतेश जब पुत्र कामिष्ठी यज्ञ संपन्न हुआ, तब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को वह चमत्कार हुआ जिसकी प्रतीक्षा पूरी सृष्टि कर रही थी। साक्षात परब्रह्म जो अजन्मा है, वे कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में प्रकट हुए। साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या का कण कण उत्सवमय हो गया। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा, संगीत की, क्योंकि उन्हें पता था कि अब रावण के अंत का समय निकट है। श्री राम का बचपन ऋषि विश्वामित्र के सानिध्य में बीता। मात्र छोटी सी आयु में उन्होंने ताड़का जैसी राक्षसी का वध किया और सुबाहु को मारकर ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। जनकपुर में श्री राम ने शिव के उस अभेद्य धनुष को हाथ लगाया तो वह तिनके की तरह टूट गया और सीता जी ने उन्हें वरमाला पहनाई। संगीत वापानी अयोध्या में जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तभी नियति ने करवट ली। मंथरा के कान भरने से रानी कैके ने राजा दशरथ से अपने 2 संगीत पुराने वरदान मांग लिए। भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास। पूरी अयोध्या सन्न रह गई। वह महल जो उत्सव के लिए सजा था, शोक के सागर में डूब गया। लेकिन श्री राम के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उन्होंने पिता के वचन को निभाने के लिए हंसते हंसते राजसी वस्त्रों का त्याग किया और वक्ल वस्त्र धारण कर लिए। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन की ओर चल पड़े। सरयू के तट पर खड़ा हर व्यक्ति रो रहा था, लेकिन राम अपनी मर्यादा पर अटल थे। वनवास के दौरान श्री राम ने श्रृंगवीरपुर में केवट संगीत के प्रेम को स्वीकार किया। चित्रकूट में भरत के वैराग्य को देखा और दंडकारण्य के ऋषियों को अभयदान दिया। लेकिन जब रावण ने छल से सीता का अपहरण किया, तब वह महागाथा शुरू हुई जिसने असुरों के साम्राज्य की जड़ें हिला दी। राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर प्रेम का प्रमाण दिया और हनुमान तथा सुग्रीव के साथ मित्रता कर वानर सेना का संगठन किया। समुद्र पर सेतु का निर्माण हुआ और लंका के मैदान में वह भीषण युद्ध हुआ, जहां एक ओर रावण का अहंकार था और दूसरी ओर राम का धर्म। अंततः राम के बाण ने रावण का अंत किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। राम जब अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में जलाए गए दीपकों को संगीत ने कलयुग तक के अंधकार को मिटाने का संदेश दिया। राम राज्य की स्थापना हुई, जहां दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज नहीं का ही व्यापा। सुखदेव जी बोले, राजन, श्री राम की कथा जितनी मधुर है उतनी ही प्रेरणादायक है, लेकिन सूर्यवंश की महिमा केवल राम तक सीमित नहीं थी। राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने शासन संभाला। इसी वंश की एक और महान कड़ी है राजा अम्बरीश। महाराज अम्बरीश साक्षात विष्णु के भक्त थे। वे इतने बड़े सम्राट थे कि 7 द्वीपों की लार संगीत वाली पृथ्वी उनके अधीन थी, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान के चरणों में अटका रहता था। वे अपनी वाणी से भगवान के गुणों का गान करते, संगीत कानों से उनकी कथा सुनते और हाथों से मंदिर की सेवा करते थे। एक बार अम्बरीश ने एकादशी का महाव्रत रखा। साल भर के व्रतों के समापन पर जब द्वादशी का पारण करने का समय आया तो महर्षि दुर्वासा वहां पधार गए। अम्बरीश ने उनका स्वागत किया और भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा जी स्नान करने के लिए यमुना तट पर चले गए, लेकिन उन्हें वापस आने में बहुत देर हो गई। द्वादशी की घड़ी बीत रही थी।
यदि पारण समय पर ना होता तो व्रत निष्फल हो जाता। अम्बरीश ने विद्वान ब्राह्मणों संगीत से सलाह मांगी। उन्होंने कहा कि आप केवल तुलसी दल और चरणामृत ग्रहण कर लें, इससे व्रत का पालन भी हो जाएगा और ब्राह्मण भोजन का अपमान भी नहीं होगा। अम्बरीश ने वैसा ही किया। जब दुर्वासा वापस आए तो उन्हें अपनी योग शक्ति से पता चल गया कि अम्बरीश ने उनके आने से पहले जल ग्रहण कर लिया है। दुर्वासा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने इसे अपना भयंकर अपमान समझा। दुर्वासा ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ नीच राजा, तूने अतिथि के आने से पहले स्वयं जल पीकर मर्यादा तोड़ी है। आज मैं तुझे तेरी भक्ति का फल चखाऊंगा। दुर्वासा ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। उस जटा से कृत्या नाम की एक भयानक राक्षसी पैदा हुई, जो हाथ में तलवार लिए अम्बरीश की ओर बढ़ी। सभा में हाहाकार मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन राजा अम्बरीश अपनी जगह से हिले तक नहीं। वे हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करते हुए खड़े रहे। जैसे ही कृत्या अम्बरीश के पास पहुंची, वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देख देवताओं की आंखें फटी रह गईं। साक्षात भगवान का सुदर्शन चक्र, जो अम्बरीश की रक्षा के लिए हमेशा वहां अदृश्य रूप में रहता था, वो प्रकट संगीत हो गया। सुदर्शन चक्र की ज्वाला ने क्षण भर में उस राक्षसी को भस्म कर दिया। लेकिन चक्र यहीं नहीं रुका। वो उस ओर मुड़ा जहां दुर्वासा खड़े थे। सुदर्शन चक्र का तेज प्रलय की अग्नि से भी तीव्र था। दुर्वासा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। वे वायु की गति से आकाश में उड़े दिशाओं में भटके, लेकिन वह चक्र उनके पीछे लगा रहा। दुर्वासा भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिवर, मैं उस विष्णु के चक्र को रोकने की शक्ति नहीं रखता, जिसकी भ्रिकुटी विलास से ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। फिर वे भागकर महादेव के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने भी असमर्थता जताते हुए कहा, दुर्वासा यह चक्र भक्त की रक्षा के लिए निकला है, और भगवान के भक्त पर प्रहार करने वाले को मैं भी शरण नहीं दे सकता। अंत में झूल से हुए दुर्वासा बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्रभु मुझे बचाइए, आपके चक्र ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भगवान विष्णु ने अपनी मंद मुस्कान के साथ दुर्वासा की ओर देखा। उनकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे बाई की संगीत भक्तों ने मुझे अपने प्रेम के पाश में बांध रखा है। मेरा हृदय तो भक्तों के पास रहता है। दुर्वासा, तुमने अम्बरीश का अपमान नहीं किया, बल्कि तुमने एक भक्त के साथ अपराध किया है, और जो मेरे भक्त का अपराधी है उसे मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो वापस उसी राजा अम्बरीश के पास जाओ। जब वह तुम्हें क्षमा करेगा तभी यह चक्र शांत होगा। दुर्वासा का सारा अहंकार धूल में मिल गया। उन्हें समझ आया कि कोरा ज्ञान और तपस्या बिना विनम्रता के व्यर्थ है। वे वापस अम्बरीश के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश लज्जित हो गए कि एक ब्राह्मण उनके पैरों में पड़ा है। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र की स्तुति की और उसे शांत किया। दुर्वासा ने तब अम्बरीश को भोजन कराया और उनके प्रति कृतज्ञता संगीत व्यक्त की। सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया कि भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शस्त्र बन जाते हैं। अम्बरीश की यह कथा सूर्यवंश के उस प्रताप का शिखर है जहां राजा और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। सूर्यवंश की यह गाथा राजा सुमित्र पर जाकर विश्राम लेती है, जो इस वंश के अंतिम राजा माने जाते हैं। सुखदेव जी ने अब अपनी दृष्टि का रुख बदला। उन्होंने कहा, राजन, सूर्यवंश के बाद अब हम उस वंश की चर्चा करेंगे जो चंद्रमा के समान शीतल और सुंदर है। संगीत। यह चंद्रवंश है जिसका आरंभ अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा से हुआ। चंद्रवंश में ही महान नहुष, ययाति और पुरु जैसे प्रतापी राजा हुए। लेकिन इस वंश की सबसे बड़ी महिमा वह है जहां स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यदुवंश इसी चंद्रवंश की एक शाखा है।
चंद्रवंश की शुरुआत भी बड़ी नाटकीय थी। ययाति के 5 पुत्रों यदु, तुर्वसु, ध्रुहेय, अनु और पुरु से 5 महान राजवंश चले। यदु के वंश में ही आगे चलकर वसुदेव हुए और पुरु के वंश में ही पांडवों और सीपी संगीत कौरवों का जन्म हुआ। चंद्रवंश की कथा संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी है। ययाति का वृद्धावस्था को बदलकर जवानी मांगना और फिर यह समझना कि वासना कभी शांत नहीं होती, एक महान सबक है। सुखदेव जी की वाणी में अब एक नई ऊर्जा थी। वे अब उस अंधेरी रात की ओर बढ़ रहे थे जहां मथुरा के कारागार में जंजीरें टूटने वाली थीं। नवम स्कंध का समापन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, राजन, अब तक तुमने देखा कि कैसे भगवान ने अलग अलग वंशों में जन्म लेकर धर्म की मर्यादा रखी, लेकिन अब जो कथा शुरू होने वाली है वो केवल धर्म की रक्षा नहीं बल्कि प्रेम की स्थापना की कथा है। अब साक्षात कृष्ण का अवतार होने वाला है। कंस का पाप बढ़ चुका है। पृथ्वी गाय का रूप धरकर पुकार रही है और मथुरा के आकाश में बिजली कड़क रही है। परीक्षित ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। सूर्यवंश के तप और अमरीश की भक्ति ने उनके हृदय को शुद्ध कर दिया था। अब वे उस लीला पुरुषोत्तम के स्वागत के लिए तैयार थे जिसकी बांसुरी की धुन पर पूरा ब्रह्मांड नाचता है। दशम स्कंद का द्वार अब खुलने ही वाला था। पृथ्वी का भार अब असहनीय हो चला था। अधर्म की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी संगीत कि स्वयं धरती माता गाय का रूप धारण कर आंखों में आंसू लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंची। जब पाप की सीमा लांघ दी जाती है तब साक्षात काल को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। ब्रह्मा जी महादेव और अन्य देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और पुरुष सूक्त के बालतन के संगीत मंत्रों से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस गहन सन्नाटे में एक दिव्य वाणी गूंजी, देवताओं डरो मत, मैं स्वयं यदुवंश में अवतार लूंगा। तुम सभी पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में जन्म लो। यह आकाशवाणी किसी युद्ध की घोषणा नहीं बल्कि प्रेम और न्याय की पुण्य स्थापना का शंखनाद थी। मथुरा जो संगीत कभी शौर्य का केंद्र थी, अब कंस के अत्याचारों के नीचे सिसक रही थी। कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था और स्वयं राजा बन बैठा था। लेकिन नियति का खेल देखिए। जिस कंस संगीत की ईद को काल का डर था, उसी की चचेरी बहन देवकी के विवाह का अवसर आया। देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ। कंस बड़े उत्साह के साथ अपनी बहन के रथ को स्वयं हाँक रहा था, लेकिन तभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक भयानक आकाशवाणी हुई। अरे ओ मूर्ख कंस, जिसे तू इतने प्रेम से ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस का हाथ कांप उठा। उसकी आंखों में जो प्रेम था वह पल भर में खूनी प्रतिशोध में बदल गया। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी के बाल पकड़कर उसे मारने के लिए बढ़ा। वासुदेव ने हाथ जोड़कर विनती की, हे वीर कंस, स्त्री वध पाप है। मैं वचन देता हूं कि देवकी से होने वाली हर संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने अपनी बहन और उसके पति को लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ दी संगीत कर कालकोठरी में डाल दिया। समय बीता और देवकी ने एक एक करके 6 पुत्रों को जन्म दिया। कंस ने निर्दयता के साथ उन 6 नवजात शिशुओं के मस्तक पत्थर पर पटक कर उन्हें मार डाला। देवकी की चीखें उन ठंडी दीवारों में दफन हो गईं और वसुदेव का हृदय छलनी हो गया। लेकिन 7वें गर्भ के समय भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि वे देवकी के गर्भ को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दे, जो गोकुल में नंद बाबा के यहां सुरक्षित थी। यही बालक आगे चलकर बलराम कहलाए। अब वह रात आ गई जिसका युगों से इंतजार था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और चारों ओर घनघोर अंधेरा। मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आकाश भी धरती के कष्ट को धोने के लिए रो रहा हो। मथुरा के उस कालकोठरी में जहां पहरेदार गहरी नींद में सोए थे, अचानक एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। यहां गति धीमी होती है। यह इस अध्याय का सबसे दिव्य और भावनात्मक क्षण है। देवकी और वासुदेव ने देखा
कि उनके सामने साक्षात चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। मस्तक संगीत पर कौस्तुभ मणि चमक रही थी और उनकी मंद मुस्कान ने कारागार के सारे अंधकार को मिटा दिया था। वासुदेव और देवकी स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर डर की जगह अब परमानंद के आंसू थे। भगवान ने कहा, माता पिता डरो मत, मैं बाल रूप धारण कर रहा हूं। वसुदेव, तुम मुझे अभी गोकुल में नंद के घर पहुंचा दो और वहां यशोदा के गर्भ से जन्मी कन्या को यहां ले आओ। मेरी माया सब मार्ग आसान कर देगी। देखते ही देखते वह विराट रूप एक नन्हे सुंदर और सांवले बालक में बदल गया। भगवान का वह बाल रूप इतना सम्मोहक था कि वसुदेव ने जैसे ही उसे अपनी गोद में लिया, उनके हाथों और पैरों की बेड़ियां स्वतः ही टूटकर गिर गईं। यहां गति फिर से अत्यंत तीव्र होती है। कारागार के वे भारी लोहे के दरवाजे जो 7 संगीत तालों में बंद थे, वे अपने आप खुल गए। शेषनाग ने अपने हजारों फनों से छाता बनाकर उस नन्हे नारायण को भीगने से बचाया। यमुना का जल स्तर बढ़ता गया। वह भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए व्याकुल थी। जैसे ही जल ने कृष्ण के नन्हे पैर छुए, यमुना ने रास्ता दे दिया और वसुदेव सूखी जमीन पर चलते हुए गोकुल की सीमा में प्रवेश कर गए। नंद बाबा के घर में सन्नाटा था। योग माया के प्रभाव से हर कोई गहरी निद्रा में था। वसुदेव चुपचाप भीतर गए और यशोदा के बगल में लेटी उस नन्ही कन्या को उठाकर वहां कृष्ण को सुला दिया। उन्होंने एक बार उस सांवले मुखड़े को देखा। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन कर्तव्य पुकार रहा था। वे उस कन्या को लेकर वापस मथुरा की ओर भागे। यमुना ने फिर रास्ता दिया। पहरेदार अब भी सो रहे थे और कारागार के दरवाजे उनके पीछे फिर से बंद हो गए। बेड़ियां दोबारा उनके हाथ पैरों में जकड़ ली गई। जैसे ही उस कन्या ने रोना शुरू किया, पहरेदारों की नींद खुली। उन्होंने तुरंत कंस को सूचना दी। 8वें संतान का जन्म हो चुका है। कंस पागलों की तरह नग्न तलवार लेकर कोठरी में पहुंचा। देवकी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई यह तो कन्या है। आकाशवाणी तो पुत्र के लिए थी, इसे मत मारो। लेकिन भय ने कंस के भीतर की मानवता को समाप्त कर दिया था। उसने उस बच्ची के पैर पकड़े और जैसे ही उसे पत्थर पर पटकने के लिए हाथ ऊपर उठाया, वो कन्या उसके हाथों से फिसलकर आकाश में उड़ गई। यहां गति और भी तीव्र होती है। संगीत। देखते ही देखते वह बालिका साक्षात अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। उसने गरजते हुए कहा, मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में कहीं बढ़ रहा है। अब तेरा अंत निकट है। यह कहकर देवी अंतर्धान हो गई। कंस का पसीना छूट गया। उसकी तलवार हाथ से गिर गई। वह डर और क्रोध के बीच झूलने लगा। उसने तुरंत अपने राक्षसी मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया, संगीत उनसे जाओ, जितने भी बालक इस महीने जन्मे हैं उन सब का वध कर दो। भक्तों, कंस ने आदेश दे दिया था, मथुरा में जन्म लेने वाले हर नवजात शिशु को मार दिया जाए। और देखते ही देखते मथुरा नगरी माताओं की चीखों से गूंज उठी। हर घर में भय छा गया, क्योंकि अब जन्म लेना ही मृत्यु को बुलाने जैसा हो गया था। लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी। कंस नहीं जानता था कि जिस बालक से वह डर रहा था वह धरती पर आ चुका था। अधर्म अपने चरम पर था और धर्म के रक्षा के लिए स्वयं भगवान अवतरित होने वाले थे। कौन था वह दिव्य बालक? कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला की शुरुआत? भक्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आगे शुरू होने वाली है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की सबसे रहस्यमय कथा। जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण पार्ट 3 में। जय श्री कृष्णा। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी दिव्य कथा क्रम से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि श्रीमद् भागवत महापुराण पार्ट 3 आपसे छूट ना जाए। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले भाग।